Hello friends, you are welcome in our YouTube channel MBS Educator. Today I will teach you second chapter polynomial. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं और हिंदी वाले शब्द से जैसा कि आपको मालूम हो रहा है कि बहुपद जिसमें बहुत से पद होते हैं वो बहुपद कहलाता है। या तो पॉलिनोमियल को जान लीजिए, पॉली मीन होता है मैनी और नॉमियल मीन होता है टर्म्स। इससे भी वही बात साबित हो रही है, यानी जिसमें बहुत ढेर सारे पद होते हैं वो बहुपद होता है। चलिए इसको और देखते हैं। a0 a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स की पावर 3 डैश डैश an और x की पावर यहाँ पे n लगा दिया मैंने, लिखा हुआ है वेयर a0 a1 a2 a3 एंड an आर दी रियल नंबर्स। ये कोई वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये जो दिया हुआ है आपका वेरिएबल x, इसके कॉफिशिएंट हैं, यानी आपके इसके मल्टीपल हैं, गुणांक हैं इसके, जिनको आप कॉफिशिएंट कहते हैं। और यहाँ पे ये होता है जो an है, ये आपका जीरो नहीं हो सकता है। और जीरो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो जहाँ पे चर की पावर 2 लगी है उसका गुणांक आपका जीरो नहीं हो सकता है। जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब वो द्विघात बहुपद ही नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए x की पावर जो n लगी है, ये आपकी जो होती है नॉन निगेटिव इंटीजर्स होती है। ये नॉन निगेटिव होती है, सदैव ये धनात्मक ही होती है। और पॉलिनोमियल की शर्त ही यही होती है, जहाँ पे किसी वेरिएबल की अगर डिग्री माइनस में आ गई तो इसका मतलब दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। जब तक ये धनात्मक नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो ये आपके जो थे वो कोई रियल नंबर्स हैं। और देखिए a0 a1x a2x स्क्वायर a3 एक्स की पावर 3 an और xn लिखे हैं। ये आपके कोई टर्म्स दिए हुए हैं, यानी ये पद कहे जाते हैं। और टर्म्स आपका शुरू कहाँ पे होता है, जब कोई प्लस या माइनस का निशान आकर के किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ देता है या घटा देता है, वहां से आपका दूसरा टर्म शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसमें आपके जो ये लिखे हुए हैं ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं, आपके पद हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल को और थोड़ा सा समझ लीजिए। पॉलिनोमियल जो होता है, अगर इसको हम इस तरह से डिफाइन करें कि पॉलिनोमियल भाई होते कौन कौन से हैं, तो एक तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हमने लिख दिया है इसको। पदों के आधार पे अगर हम लोग देखेंगे तो होता है मोनोमियल होता है, और मोनोमियल का मतलब एक पद वाला कोई बहुपद होता है। ये होता है एक पद वाला बहुपद जिसमें कोई एक ही पद होता है, चाहे वो खाली 5 ही लिखा हुआ हो या 5x लिखा होगा या एक्स स्क्वायर लिखा होगा या 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इसमें टर्म सिर्फ एक ही होता है। और होता है बायोनोमियल होता है, और इसमें दो पद वाला ये कोई होता है, जैसे कि आपने लिखा 5x प्लस 3, यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए, या 3x स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, इसमें भी देखो 2 टर्म्स हो गए। तो इसका मतलब ये आपका बाइनोमियल हो जाता है। और थर्ड में एक और देख लीजिए, ट्राइनोमियल होता है, और इसमें कोई 3 पद आपको दिए होते हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पे आपका जैसे कि 6 लिखा हुआ। तो इसमें आपको टर्म्स सिर्फ देखना है, ये 3 टर्म्स हैं। इसका मतलब ये ट्राइनोमियल है, 3 पदों वाला कोई बहुपद है। और यहाँ पदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, इसको हम अब डिग्री लिखेंगे। अगर घात के आधार पे देखा जाए, डिग्री के आधार पे देखा जाए, तो हमारे पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक लिख देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखेंगे।
और इसमें क्या होता है, सिर्फ कोई संख्या दी होती है, जैसे कि आपको 5x दिया है या 3 दिया हुआ है, और इसको जब आप वहाँ पे देखते हैं तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी यहाँ पे पावर इसकी शून्य होती है। दूसरा देखते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें सॉरी थोड़ा गलत कर गए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक द्विघात होता है। चलो हम यहीं पे इसको कर देते हैं, ये वही कोई होता है, ये कोई अचर होता है बहुपद, और ये होता है द्विघात बहुपद। अब इसको मिटाएंगे नहीं, अब लाइनियर पॉलिनोमियल को बाद में लिख देंगे। ये द्विघात वाला कोई होता है। और जैसे कि 2x² अभी मैंने लिखा हुआ था, 3x लिखा हुआ, +6 लिखा हुआ है। इसमें आप देख लीजिए वेरिएबल जो है x, उसकी पावर यहाँ पे 2 लगी हुई है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। यहाँ पे भी आपकी वेरिएबल x है, यहाँ पे भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर होती है वही मानी जाती है। अब यहाँ पे जो हमें लिखना चाहिए था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये है लाइनियर पॉलिनोमियल। और लाइनियर पॉलिनोमियल का मतलब हम लोग कहते हैं हिंदी में उसको रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चर की पावर 1 लगी हो तो वो हमारा लाइनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। यहाँ पे जो चर है उसकी आप देख सकते हैं घात 1 है, जिसकी पावर कुछ लिखी नहीं होती है उसकी 1 मानी जाती है। अगर यहाँ पे x ऐसे लिखा है तो इसकी पावर 1 भी यहाँ पे मानी जाएगी। यहाँ पे एक ही चर राशि है, इसमें बहुत ढेर सारी चर राशि भी हो सकती हैं, 5x + 3y भी कहीं पे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, इसका मतलब है लाइनियर पॉलिनोमियल है। एक और देख लीजिए, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, और इसको हम लोग 3 घात वाला जो है बहुपद कह लेते हैं। जैसे कि आप अगर देखिए x की पावर 3 है, +2x² है, +x है, +1 है। यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका x है, एक चर वाला आपका ये बहुपद है। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है। जब चर की पावर जो सबसे बड़ी है वही मानी जाती है, इसका मतलब ये आपका दिया गया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है।